हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 ई लर्निंग्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए प्राग ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। तो आद्य ऐतिहासिक युग जो होता है और ये प्राग ऐतिहासिक युग होता है, ये कब से शुरू होता है? तो ये सबसे पहले देखेंगे हम। प्राग ऐतिहासिक युग जो हमारा होता है 20 लाख BC से लेके 2500 BC, मतलब ईसा पूर्व 20 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य का समय जो होता है वो प्राग ऐतिहासिक युग का होता है। इस समय कोई लेखन संबंधी साक्ष्य नहीं मिले थे और ये इस समय को कहते हैं ताम पाषाण काल या पूरा पाषाण काल और पाषाण काल से संबंधित है। और हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो बी है आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग जो तो हमारा था वो 2500 BC से लेकर 600 BC के मध्य का समय था। इस समय लेखन का कार्य तो हो चुका था पर उसे पढ़ा नहीं जा सका था और इसे ही सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता के समय को ही आद्य ऐतिहासिक युग कहा जाता है। ऐतिहासिक युग जो अभी का युग है हमारा 600 BC के बाद का, जो महाजनपद काल के समय का था, उसे ऐतिहासिक युग कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, SR राव, सुरकोत्ता, JP जोशी, धौलावीरा, BK थापर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी धौलावीरा, BK थापर। धौलावीरा की जो खोज की थी वो BK थापर ने नहीं करी थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हड़प्पा जो थी, हड़प्पा सभ्यता जो हमारी विकसित हुई थी रावी नदी के किनारे 1921 में हुई थी और इसकी जो खोज की थी दयाराम साहनी जी ने की थी। यहाँ से हमें साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? वो नटराज की मूर्ति है, शंख का बैल मिला है, मछुआरे का चित्र मिला है, पैर पर सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्र भी यहीं से मिला है। नेक्स्ट हमारा जो है लोथल भोगवा नदी के किनारे विकसित सभ्यता है और यहाँ ये 1954 से 1963 के मध्य की है और इसकी जो खोज की थी SR राव ने की थी और यहाँ से चावल बाजरा और डकयार्ड और मम्मी के साक्ष्य मिले हैं। डकयार्ड मतलब एक बंदरगाह मिला है और एक मम्मी मतलब क्या होता है? जब किसी भी लाश को एक बक्से के अंदर बंद करके उसको कंजर्व किया जाता है या संरक्षित किया जाता है तो उसको मम्मी बोलते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है सुरकोतडा की खोज जो JP जोशी ने की थी। सुरकोतडा गुजरात के कच्छ में है, इसकी खोज JP जोशी ने की थी। और यहाँ से क्या मिला है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और घोड़े के अस्थिपंजर यही से मिले हैं। सुरकोतडा से ही घोड़े के अस्थिपंजर और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। धौलावीरा जो हमारी ये भी सभ्यता गुजरात में ही है, गुजरात के भारूच जिला में है। इसकी खोज SR बिष्ट ने की थी। BK थापर की जगह SR बिष्ट ने की थी और इसका जल प्रबंधन के लिए फेमस थी और यहाँ पे 16 जलाशयों की प्राप्ति हुई है। हाल ही में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है और इसके साथ एक तेलंगाना का रामप्पम मंदिर है, उसको भी विश्व धरोहर साइट के रूप में नामित किया गया है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ऑप्शन ए है विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी अन्नागार, ऑप्शन सी बड़ा भवन या सभागार, ऑप्शन डी 2 मंजिला इमारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी वो अन्नागार की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसमें पूछ रहा है कि जो ये सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं ये कौन सा इनमें से भारत में स्थित है। तो हड़प्पा ये जो हमारा पाकिस्तान में है और ये मोहनजोदड़ो भी हमारा पाकिस्तान में है। लोथल ही सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा क्योंकि लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो जो हड़प्पाकालीन रंगपुर स्थल है वो स्थित है हमारा ऑप्शन सी गुजरात में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। और हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है वो हमारा आलमगीर है। और राजस्थान में जो हमारी सभ्यता मिली थी वो कालीबंगन सभ्यता थी जो राजस्थान में मिली थी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दो सूचियां दी हुई थी, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है या सूची 2 से मिलाना है। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है क्या है, लोथल से जुता हुआ खेत मिला था। ऑप्शन बी कालीबंगा है, कालीबंगा से है गोदीबाड़ा। ऑप्शन सी में है धौलावीरा, पक्की ईंटों से बनी हुई हल की आकृति। ऑप्शन डी है बनावली। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे जो जुता हुआ खेत मिला था वो हमें कालीबंगा से मिला था, तो ऑप्शन बी का जो हमारा होगा 1 से होगा। और लोथल से हमें मिला था गोदीबाड़ा जिसे बोलते हैं डकयार्ड या बंदरगाह, तो ये हमारा बी का 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कौन सा इससे मेल खाता है, 1 का 2 और बी का 1। तो 1 का 2, ए का 2 और बी का 1 ऑप्शन बी में ही केवल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग पूरा देख लेंगे इसको, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसमें जो धौलावीरा है जो पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की आकृति यहाँ ये मिली थी बनावली से, धौलावीरा से मिली थी। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख जो धौलावीरा से मिला था, और बनावली से पक्की ईंटों की बनी इमारतें मिली थी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? मतलब इसमें से कौन सा स्थल है जो हमारा पाकिस्तान में स्थित है? तो कालीबंगा जो है हमारा वो राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा हमारा देखते हैं हड़प्पा कहाँ पे है। और नेक्स्ट में देखेंगे सी में लोथल भी हमारा गुजरात में है। और डी आलमगीर भी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है जो कि हिंडन नदी किनारे है। और लोथल हमारा भोगवा नदी किनारे है। कालीबंगन हमारा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता जो कि पाकिस्तान में स्थित है और ये रावी नदी किनारे है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए पाशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु की। तो 8वां है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हड़प्पा संस्कृति में ही चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा। लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उस समय तक तांबा और सोना और चांदी की खोज की जा चुकी थी, क्योंकि ये जो लोहे की खोज की गई थी ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जिसका समय पीरियड था 1000 BC से 600 BC के बीच। उस समय लोहे की खोज की गई थी। तो सिंधु सभ्यता जो हमारी थी वो 2500 से 1750 BC के आसपास की मानी जाती है। तो इस समय लोहे के कोई साक्ष्य या नहीं मिले हैं कि लोहे की खोज हो चुकी थी। ये लोहे की खोज जो उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पत्तन नगर या बंदरगाह था? मतलब कहाँ पे बंदरगाह था? लोथल मतलब किस सभ्यता से संबंधित है, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए सिंधु घाटी, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी फारसी। तो जो हमारा ये लोथल नगर था ये हमारा गुजरात में था और ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। लोथल हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हड़प्पा के लोग किस धातु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ।
तो हड़प्पा के लोग थे वो किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में करते थे, तो इसलिए कपास के उत्पादन में ये लोग अग्रणी थे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। जो हड़प्पा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है वो है, हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट है जो हमारी, वो है ऑप्शन डी सही आंसर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है हमारी हड़प्पा की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कालीगंगा हमारा जो है ये घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में। आलमगीरपुर जो हमारी हड़प्पा साइट है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। और लोथल जो हमारा है वो भोगवा नदी नहीं, लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? जो सिंधु घाटी के सभ्यता थे मतलब वो किसकी महत्वपूर्ण मूर्ति थी जो मिली थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होना है मतलब ऑप्शन ए है इसका नटराज, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई मूर्ति, ऑप्शन सी है बुद्ध, ऑप्शन डी है नरसिम्हा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नृत्य करती हुई मूर्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नृत्य करती हुई मूर्ति। जो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण रचना जो थी किसकी मूर्ति थी? तो वो थी नृत्य करती हुई मूर्ति की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 15 क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये कह रहे हैं जो जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले थे? तो ऑप्शन ए है आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से और ऑप्शन डी लोथल से। तो जो धौलावीरा था वहाँ से जल प्रबंधन के लिए फेमस थी और यहाँ से जल प्रबंधन के लिए उत्तम साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे 16 जलाशयों की भी प्राप्ति हुई धौलावीरा से ही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, ऑप्शन डी जीवन का टीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते थे, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? स्नानागार जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी है लोथल से, ऑप्शन डी है कालीबंगा से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से ही महान स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और हड़प्पा की खोज हमारे वही दयाराम साहनी जी की थी, दयाराम साहनी जी ने की थी और ये रावी नदी के किनारे 1921 में इसकी खोज करी गई थी। कालीबंगा जो हमारी है राजस्थान में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। और लोथल हमारा गुजरात में है जो कि भोगवा नदी के किनारे है। और जो लोथल की खोज की थी वो SR राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। इसमें 2 सूचियाँ दी हुई थी, सूची 1 और सूची 2। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें कुछ नदियों के कुछ शहरों के नाम दिए हैं तथा उनके पुराने नाम या उनके नदी से पूछा है कि मतलब ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो शायद मैंने सारी तो आपको बता ही दिए हैं कौन से किस नदी के किनारे बसा है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करेंगे। ऑप्शन ए है हड़प्पा गोदावरी, ऑप्शन बी हस्तिनापुर रावी, ऑप्शन सी नागार्जुन कोंडा गंगा, ऑप्शन डी पैठन कृष्णा। तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। हड़प्पा जो हमारी सभ्यता थी वो हमारी रावी नदी के किनारे बसी थी, तो ए का हो जाएगा 2। हस्तिनापुर अभी हम इसको नहीं देखेंगे, दूसरा देख लेंगे, तब तक हम नागार्जुन कोंडा। और हस्तिनापुर हमारा कहाँ पे था? हस्तिनापुर मेरठ के आसपास का है, तो मेरठ के आसपास तो गंगा नदी हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा हस्तिनापुर का 3, बी का 3 हो जाएगा। नागार्जुन कोंडा हमारा नागार्जुन सागर या नागार्जुन कोंडा से संबंधित है, ये हमारा कृष्णा नदी से हो जाएगा, तो सी का 4 हो जाएगा ऑप्शन। और ये डी नंबर में लिया पैठन जो स्थान है ये हमारा गोदावरी नदी से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा हम लोग देखेंगे ए का 2, बी का 3, सी का 4। जिस ऑप्शन में होगा वही इसका सही आंसर होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मतलब सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस देवी देवता या किस सिस्टम पर विश्वास करते थे। तो ऑप्शन ए है आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मातृशक्ति। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मातृशक्ति में ज़्यादा विश्वास करते थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है या थी, वो है ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। इसमें पूछा है जो रंगपुर सभ्यता थी वो हड़प्पा में किस स्थान में थी, या किस अब के जो नया प्लेस बने हैं उनके नाम रखे गए हैं, जैसे पंजाब में थी या गुजरात में या राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में। जो सौराष्ट्र होता है वो गुजरात को कहते हैं, तो रंगपुर जो सभ्यता थी हमारी वो गुजरात में थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश जो हमारा है, इसमें आलमगीरपुर सब साइट्स है और ये हिंडन नदी के किनारे। राजस्थान में हमारी एक साइट है जो कालीबंगा है, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। अब कहाँ पे ये दधेरी है जो कहाँ पे स्थित है, एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है जो। ऑप्शन ए है जम्मू का, ऑप्शन बी है पंजाब का, ऑप्शन सी हरियाणा का, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। इसका सही आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। जो दधेरी है एक पंजाब में स्थान है, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थान है दधेरी वो पंजाब में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो जम्मू कश्मीर में है वो मांडा है, जो कि हमारा सबसे उत्तरी हड़प्पा कालीन साइट है जो हड़प्पा, और ये हमारी क्या कहते हैं चेनाब नदी के किनारे है। और एक और मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता में है वो ना उत्तर और दक्षिण में सबसे जो लास्ट साइड में जो उत्तर में हमारी है वो है मांडा, और क्या कहते हैं ये चेनाब नदी किनारे है। और यहाँ पे हमारा सुतका-गंगाडोर है जो हमारा पश्चिम में है, सुतकेंगाडोर जो कि पश्चिम में है, और ये हमारी क्या कहते हैं पाकिस्तान में है। और नेक्स्ट इधर हमारा है पूरब में जो आलमगीरपुर है वो जो उत्तर प्रदेश में है, और ये हिंडन नदी किनारे है। और जो ये सुतकेंगाडोर है जो है हमारा ये पाकिस्तान में है। और ये नेक्स्ट एक हमारा जो दक्षिण में सबसे साइड है हमारी वो है क्या कहते हैं दैमाबाद साइड जो हमारी है सबसे दक्षिण में है, और ये गोदावरी नदी किनारे है। और ये सुतकेंगाडोर है हमारा जो दास्क नदी किनारे है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ऑप्शन ए नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि कार्य के लिए, ऑप्शन डी उद्योगों के लिए। तो इसमें पूछा है कि ये किस लिए जानी जाती थी हड़प्पा सभ्यता, तो नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन शहर भी यहाँ पे बहुत फेमस थे, तो इसलिए भी सिंधु घाटी सभ्यता को ही जाना जाता था। कृषि के लिए भी जानी जाती थी, अपने उद्योगों के लिए जानी जाती थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि सभी के लिए, उपयुक्त जो दिए गए हैं सभी के लिए हड़प्पा कालीन सभ्यता प्रमुख रूप से जानी जाती थी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। इसमें पूछा है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल नहीं है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो पाटलिपुत्र दिया हुआ है ये आज का पटना है, जो कि हड़प्पा कालीन शहर नहीं था और अभी नहीं भी है। तो कालीबंगा जो हमारा हड़प्पा कालीन शहर है राजस्थान में है, और ये घग्घर नदी के किनारे थी जो कि आज विलुप्त हो गई है। घग्घर नदी को ही सरस्वती नदी बोलते थे तब। और एक लोथल है हमारी, जो लोथल शहर है ये हमारा क्या कहते हैं ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ। और यहीं पे एक डकयार्ड के नमूने मिले हैं हमें, जो डकयार्ड मिला है ये लोथल से ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्यों से पहले की है, इसके लिए एक जो कारक है
वो किस कारण से रखा जाता है, इसके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो इसके लिए कारक है ऑप्शन ए है लिपि, ऑप्शन बी है नगर नियोजन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है मृद भांड। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, वो उसको आर्यों से पूर्व रखा गया है क्योंकि जो मृद भांड के साक्ष्य मिले थे उसके वजह से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मृद भांड। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो इसमें पूछ रहा है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी उसके जो प्रभारी कौन थे, जो किसके मतलब निर्देशन में ये खुदाई की गई थी। तो बी नंबर है इसका सही आंसर, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में या प्रभारी के रूप में यही थे जिनके समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुरतगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। सुरतगुई जो एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है, सुरतगुई ये कहाँ पे है या किस कंट्री में है। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो जो सुरतगुई हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता का साइट वो है अफगानिस्तान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है इसमें। तो ये शायद दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है हमारा, फिर भी देख लेते हैं। कालीबंगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। तो जो हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है। वो पाटलिपुत्र हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का और आर्यों को पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये शायद सारे क्वेश्चन दोबारा लग गए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे हमारे सर जॉन मार्शल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये हमारा सुरतगुई हमारा जो है अफगानिस्तान से संबंधित है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया हुआ है मांडा और सूची 2 में मतलब हड़प्पा स्थल दिए हुए हैं सूची 1 में, और सूची जो 2 है उसमें क्या कहते हैं स्थान दिए गए हैं, वो कहाँ पे किस स्थान से संबंधित है, ये राज्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए है मांडा राजस्थान, दैमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी बताया था कि जो मांडा शहर था वो हमारा वो सबसे उत्तरी साइट है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की भारत में। तो क्या कहते हैं ये इसका सही हो जाएगा ऑप्शन मांडा का हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद जो कि हमारी सबसे साउथ की साइट है, मतलब सबसे दक्षिणी साइट है जो हमारी, ये है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे है और ये हमारी चेनाब नदी के किनारे है मांडा। कालीबंगा जो हमने बताया कि ये राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान में घग्गर नदी से, जिसको सरस्वती कहा जाता था। और नेक्स्ट बचा हमारा डी राखीगढ़ी, जो सबसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है वो राखीगढ़ी है, ये हरियाणा से संबंधित है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देख लेंगे। ऑप्शन ए का हो जाएगा 3, ऑप्शन बी का हो जाएगा 4, ऑप्शन सी का हो जाएगा 1, मतलब 3, 4, 1 जिसमें होगा वही सही आंसर होगा इसका 3, 4, 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन डी कोटदीजी, ऑप्शन डी आमरी। तो जो हमारे शैल स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं वो धौलावीरा से मिले हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। धौलावीरा जो हमारा है गुजरात के भारूच जिला के पास में है और इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी और जल प्रबंधन के लिए फेमस थी और यहाँ से 16 जलाशयों की भी प्राप्ति हुई है और ये शैल स्थापत्य के प्रमाण के रूप में यहीं से प्राप्त हुए हैं। और हम लोग देखेंगे ये कालीबंगा जो हमारा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है, यहाँ से जुते हुए खेत के साथ तथा काली चूड़ियों के साथ मिले हैं। कालीबंगा इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि काली चूड़ियाँ यहाँ से मिली थी। काली बंगन मतलब होता है कंगन,
या चूड़ियाँ। और नेक्स्ट हमारा जो कोटदीजी है, कोटदीजी ये खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान में है। ये रोहिणी हिल्स में है, पाकिस्तान की ये साइट, पाकिस्तान में साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की। ये जो कोटदीजी है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और नेक्स्ट हमारा डी ऑप्शन में है जो आमरी है, आमरी भी पाकिस्तान के दादू जिले में से संबंधित है, जो आमरी साइट है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कह रहे हैं कि इसमें जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया था, तो इसका सही आंसर होगा, देख लें बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है सुतकंकी। मतलब सुतकंका के लिखा है और यहाँ पे सुतकंगाडोर भी है। सुतकंगाडोर जो हमारी सबसे पश्चिमी साइट है, और जो ये दास नदी के किनारे है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हड़प्पा शहर है यही सबसे पहले खोजा गया था। इसी के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा, क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया था। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम एक हड़प्पा सभ्यता हो गया, कांस्य युगीन सभ्यता होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्य के बहुत ज़्यादा कांस्य का यूज होता था। तो कांस्य युगीन थी, इसलिए कांस्य की खोज हो गई थी। उसके पहले तांबा था, तांबे के बाद कांस्य की भी खोज की जा चुकी थी, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो ये सनौली हमारी साइट है, ये अभी 2018 में काफ़ी न्यूज़ में रही थी। जो सनौली साइट उत्तर प्रदेश में है हमारी, और एक इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी, जो मनोज वाजपेयी ने बनाई थी डॉक्यूमेंट्री, वो बनाई थी। और ये बहुत बेहतरीन साइट है। यहाँ से मानव संवादान के उत्कृष्ट नमूने मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से जो गाड़े गए थे। जिन लोग जो यह संवादान मिले थे, आप अगर चाहें तो सनौली को देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री 20-25 मिनट की है, बहुत ही बढ़िया है। और उसमें एक जैसे क्या कहते हैं, जो VIP लोग होते थे उनके संवादान के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से एक रथ मिला है, जो कि महाभारत में जिस प्रकार का रथ यूज किया गया था, उस टाइप का रथ सनौली साइट से मिला है, तो जो कि बहुत ही उत्कृष्ट है। आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितना अच्छे से उसको मैनेज किया गया था। वो तो अभी तक भी मतलब वो डैमेज नहीं हुआ था वो रथ। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन भारतीयों का नाम जुड़ा है उसमें ऑप्शन ए राखल दास बनर्जी एवं दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स और VV राव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी थे। इन्होंने ही क्या कहते हैं, जो भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता में भारतीय नाम थे, यही सबसे पहले थे। और दयाराम साहनी जी थी जो हड़प्पा की खोज की थी 1921 में, और राखल दास बनर्जी थे जो मोहनजोदड़ो की खोज करी थी 1922 में। तो ये एक भारतीय पुरातत्वविद थे जो लोग, ये दोनों, इन्होंने खोज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हड़प्पा सभ्यता की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो वस्त्रों के लिए खेती के साक्ष्य मिले थे, जो सबसे पहले मिले थे भारत में ही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल पूछा है, और यहाँ पे राखी गढ़ी ऑप्शन में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे राखी गढ़ी नहीं दिया। क्योंकि जो भारत की जो हड़प्पन कालीन शहर है उसमें सबसे बड़ी साइट हमारी है वो राखी गढ़ी ही है, और यहाँ पे राखी गढ़ी नहीं दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। तो ऑप्शन ए दिया है धौलावीरा, ऑप्शन बी दिया है बनावली, ऑप्शन सी दिया है कालीबंगा, ऑप्शन डी दिया है लोथल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धौलावीरा, जो कि इन सब में सबसे बड़ी साइट है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धौलावीरा। हड़प्पा काली शहर का सबसे बड़ा पुरा स्थल है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है।
तो पूछ रहा है जो ये सिंधु घाटी सभ्यता से विख्यात ब्रसम मुद्रा प्राप्त हुई वो कहाँ से प्राप्त हुई, तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी चनहुदड़ो, ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन सी लोथल है, ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो है। तो जो ये ब्रसम मुद्रा प्राप्त हुई है ये हमारी ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। मतलब पूछ रहा है कि जो हड़प्पा संस्कृति थी उसमें मोहरें बनाई गई थी उसमें किसका अंकन नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ए बैल है, हाथी है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी है भेड़। तो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उस समय घोड़े के बहुत कम साक्ष्य मिले थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घोड़ा। जो घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है इसमें बैल, हाथी और भेड़ के अंकन मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घोड़ा, जो कि हड़प्पा शहर में मोहरों पे नहीं मिलता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृगपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। जो मतलब एक मृगपट्टिका थी उसमें उत्कीर्ण सींग युक्त देवता कौन से थे और ये देवता की जो कृति प्राप्त हुई है कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है बनावली, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन सी है डी है सुटकोटदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा। जो ये मृगपट्टिका है उस पर सींग युक्त देवता की जो कृति प्राप्त हुई है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। आप इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम, तो लेखन कला मतलब कहाँ पे सबसे उच्च रूप में विकसित हुई थी, तो वो कौन सी सभ्यता थी। तो इसका सही आंसर देना है आप लोगों को। सिंधु थी या मिस्र सभ्यता थी या सुमेरियन सभ्यता थी या चीन सभ्यता थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो सुमेरियन जो सभ्यता थी, सुमेरिया की, वहाँ पे उचित लेखन प्रणाली विकसित की गई थी। जो लेखन कला थी वो उसकी सबसे उत्तम जो प्रणाली विकसित की गई थी वो सुमेरियन ने विकसित की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। तो मतलब पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थलीय साइट्स कहाँ पे हैं, किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन साइट्स प्राप्त हुई हैं हमें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो जो चावल के साक्ष्य और युगल समाधि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चावल के साथ सबसे पहले लोथल से मिले थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। यहीं से युगल समाधि के साक्ष्य भी मिले हैं लोथल से ही, और लोथल से ही हमारा जो क्या कहते हैं भोगा नदी किनारे जो बसा है चावल, बाजरा, डकयार्ड का भी मिला है, और मम्मी जिसमें क्या कहते हैं एक मरे हुए व्यक्ति को एक बॉक्स के अंदर सुरक्षित करके दफनाया जाता है तो उसको बोलते हैं मम्मी। उसके भी साक्ष्य हमारे लोथल से ही मिले हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसमें पाई गई जो मोहरें हैं और टेराकोटा हैं उनको कलाकृतियों में निरूपण नहीं है। मतलब कौन सा ये जानवर जो दिए गए हैं कौन सा उनमें से निरूपित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी बाघ। तो जो इसमें कौन सा जानवर है वो टेराकोटा या कोई भी जो कलाकृति बनाई गई टेराकोटा जो मिट्टी की बनाई जाती हैं और ये हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनाई गई उनमें किसको अंकित नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि गाय थी। ये हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी इसकी टेराकोटा में भी नहीं बनी या न मोहरों में पाई गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये जो गाय थी हमारा ऋग्वैदिक काल में बहुत ही महत्व था गाय का,
उस समय गायों को धन के रूप में माना जाता था और इसका आय व्यय या मुद्रा विनिमय जो होता था गाय के उससे ही होता था, और गाय जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही रिच माना जाता था। तो गाय का जो बहुत सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो ऋग वैदिक काल में ज़्यादा था। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के कोई विशेष प्रमाण नहीं मिले, ना टेराकोटा ना कलाकृतियों में कहीं इसका अंकन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी सुदकोटदा। तो इनमें से कौन सा जो शहर है या हड़प्पन कालीन शहर है वो 3 भागों में, मतलब उच्च और निम्न और मध्य 3 भागों में विभक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धौलावीरा जो है वो 3 खंडों में विभक्त है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धौलावीरा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जानवर का चित्रांकन है? मतलब मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त हुई थी प्रतिमा, जिस योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई उसके आसपास कुछ जानवर बैठे हैं, तो उनमें से कौन कौन से जानवर बैठे थे? तो इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ गैंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरण। ऑप्शन बी में दिया है अश्व, बैल, हाथी, भैंसा और व्याघ्र। ऑप्शन सी में दिया है भैंसा, हाथी, व्याघ्र और ऊँट। ऑप्शन डी में दिया है अश्व, बैल, हाथी और ऊँट। तो इसको हम लोग एलिमिनेशन से करेंगे। कैसे करेंगे? जो घोड़ा था वो सिंधु घाटी सभ्यता में उसके बहुत कम ही साक्ष्य मिले हैं। एक जगह से मिले थे, अस्थिपंजर मिले थे एक जगह से केवल, जो कि सुदकोटदा था, वहाँ से केवल अस्थिपंजर मिले हैं और उसके अलावा कहीं से भी साक्ष्य नहीं मिले। तो जो अश्व था वो नहीं हो सकता इसमें। तो इसका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा और जहाँ पे, और इसका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। इसमें देखेंगे जो हमारा ऊँट था, ऊँट के भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो ऊँट भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा और इससे बचेगा हमारा केवल ऑप्शन ए, गैंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरण, जो कि योगी की प्रतिमा के आसपास बैठे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।